मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं नरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमस्कार, मैं आचार्य कुलदीप। हम आज पुनः गरुड़ पुराण के क्रमबद्ध तरीके से चौथे अध्याय का आज हम लोग श्रवण करेंगे, जिसमें श्री गरुड़ जी और भगवान के बीच का संवाद है। ये जो भगवान और गरुड़ के बीच का संवाद हुआ है, इस संवाद को गरुड़ पुराण के नाम से जाना जाता है। इस संवाद को गरुड़ पुराण के नाम से जाना जाता है और इसका श्रवण और मनन तब किया जाता है जब घर में कोई नहीं रहता। नहीं रहने का मतलब घर में कोई नहीं है, ये नहीं रहने का मतलब है कि जैसे किसी का शरीर छूट गया है तो जो 13 दिन का संस्कार होता है, उन 13 दिनों के संस्कार में 10 दिन तक गरुड़ पुराण का श्रवण करना चाहिए। इससे जो व्यक्ति इस धरा को छोड़ करके गया है उसको भी लाभ प्राप्त होता है और श्रवण करने से पुराण श्रवण का लाभ प्राप्त होता है। और पितृपक्ष में भी इसका श्रवण करना चाहिए। तो जैसा पितृपक्ष चल रहा है, तो चौथा अध्याय कहता है कि गरुड़ जी कहते हैं कि हे केशव, किन पापों के कारण पापी मनुष्य यमलोक के महामार्ग में जाते हैं और किन पापों से वैतरणी में गिरते हैं तथा किन पापों के कारण नरक में जाते हैं, वो मुझसे बताइए। यहां पर यह बताया गया है कि क्या करने से, तो यहां पर बताया गया है कि व्यक्ति क्या करता है तो उसको क्या परिणाम मिलते हैं। भगवान ने कहा, जो सदा पाप कर्म में लगे हुए हैं, शुभ कर्म से विमुख प्राणी एक नरक से दूसरे नरक को, एक दुख के बाद दूसरे दुख को तथा एक भय के बाद दूसरे भय को प्राप्त करता है। धार्मिक जन धर्मराजपुर में 3 दिशाओं में स्थित द्वारों से जाते हैं और पापी पुरुष दक्षिण द्वार के मार्ग से वहां जाते हैं। इसी महादुखदायी मार्ग में वैतरणी नदी है। अच्छे लोगों के लिए 3 द्वार हैं और बुरे लोगों के लिए 1 द्वार है, जिस द्वार की दिशा दक्षिण दिशा है, और इसी द्वार से व्यक्ति वैतरणी मार्ग में जाता है। उसमें जो पापी पुरुष होते हैं उन्हें मैं तुम्हें बताता हूं। जो ब्राह्मणों की हत्या करने वाले, सुरापान करने वाले, गोघाती, बाल हत्याएं, स्त्री हत्याएं, गर्भपात कराने वाले और गुप्त रूप से पाप करने वाले हैं, जो गुरु के धन को हरण करने वाले, देवता अथवा ब्राह्मण के धन का हरण करने वाले, स्त्री द्रव्यहारी, बाल द्रव्यहारी, जो ऋण लेकर उसे न लौटाने वाले, धरोहर का अपहरण करने वाले, विश्वासघात करने वाले, विषांत देकर मार डालने वाले, दूसरों के दोषों को ग्रहण करने वाले, गुणों की प्रशंसा न करने वाले, गुणवानों के साथ ढाह रखने वाले, नीचों के साथ अनुराग रखने वाले, मूढ़ सत्संगति से दूर रहने वाले, जो तीर्थों, सज्जनों, सत्कर्मों, गुरुजनों और देवताओं की निंदा करने वाले हैं, पुराण, वेद, मीमांसा, न्याय और वेदांत को दूषित करने वाले हैं, दुखी व्यक्ति को देखकर प्रसन्न होने वाले हैं, प्रसन्न को दुख देने वाले हैं, दुर्वचन बोलने वाले हैं, सदा दूषित चित्तवृत्ति वाले हैं, जो हितकर वाक और शास्त्रीय वचनों को कभी न सुनने वाले हैं, अपने को जो सर्वश्रेष्ठ समझने वाले हैं, घमंडी, मूर्ख होते हुए भी अपने आप को विद्वान समझने वाले हैं। ये था अन्य बहुत पापों का अर्जन करने वाले अधर्मी जीव रात दिन रोते हुए यम मार्ग में जाते हैं। यम दूतों के द्वारा पीटे जाते हुए वैतरणी की ओर जाते हैं और उसमें गिरते हैं। ऐसे उन पापियों के विषय में मैं तुम्हें बताता हूं। और बताया गया, जो माता पिता, गुरु, आचार्य, पूज्यजनों को अपमानित करते हैं, वे मनुष्य वैतरणी में डूबते हैं। जो पुरुष पतिव्रता, सच्चरित, उत्तम कुल में उत्पन्न, विनय से युक्त स्त्री को द्वेष के कारण छोड़ देते हैं, वे वैतरणी में पड़ते हैं। जो हजारों गुणों के होने पर भी
सत्पुरुषों में दोष का आरोपण करते हैं, उनकी अवहेलना करने वाले वे वैतरणी में पड़ते हैं। वचन दे करके जो ब्राह्मण को यथार्थ रूप से दान नहीं देता, बुला करके जो व्यक्ति नहीं है ऐसा कहता है कि मेरे पास नहीं है, वे दोनों सदा वैतरणी में निवास करते हैं। स्वयं दी हुई वस्तु का जो अपहरण कर लेता है, दान देकर पश्चाताप करता है, दूसरे की आजीविका का हरण करता है, दान देने से रोकता है, यज्ञ का विध्वंस करता है, कथा भंग करता है, क्षेत्र की सीमा का हरण कर लेता है, जो गोचर भूमि को जोतता है वो वैतरणी में पड़ता है। ब्राह्मण होकर रस विक्रय करने वाला, ब्रस लीला का पति, वेद प्रतिपादित यज्ञ के अतिरिक्त अपने लिए पशुओं की हत्या करने वाला, ब्रह्म कर्म से दूर रहने वाला, मांस भोजी, मद्य पीने वाला, उच्छृंखलन स्वभाव वाला, शास्त्र के अध्ययन से रहित, वेद पढ़ने वाला शूद्र, कपिला का दूध पीने वाला शूद्र, यज्ञोपवीत धारण करने वाला शूद्र, ब्राह्मणी का पति बनने वाला शूद्र, राजमाहिषी के साथ व्यभिचार करने वाला, पराय स्त्री का अपहरण करने वाला, कन्या के साथ कामाचार की इच्छा रखने वाला तथा जो सतीत्व नष्ट करने वाला है, ये सब लोग भी वैतरणी में जाते हैं सभी। और इसी में क्रम में बताया गया कि हे खगराज, ये वैतरणी नदी कष्ट प्रदान करने वाली है। मतलब वैतरणी में कष्ट ही है, किसी प्रकार का कोई सुख नहीं है। सभी प्रमुख नरकों में सर्वाधिक कष्टप्रद है, इसलिए यमदूत पापियों को उस वैतरणी में फेंकते। जिसने अपने जीवन काल में कृष्णा गौ का दान नहीं किया अथवा मृत्यु के पश्चात जिसके उद्देश्य से बांधों द्वारा कृष्णा गौ नहीं दी गई, मतलब मरने के पहले या मरने के बाद, जिसने अपनी और दैविक क्रिया नहीं कर ली, जिसके उद्देश्य से और दैविक क्रिया नहीं की गई, वे वैतरणी में महान दुख भोग करके वैतरणी तटस्थित सालमली वृक्ष में जाते हैं। जो झूठी गवाही देने वाले, धर्म पालन का ढोंग करने वाले, छल से धन का अर्जन करने वाले, चोरी द्वारा आजीविका चलाने वाले, अत्यधिक वृक्षों को काटने वाले, वन और वाटिका को नष्ट करने वाले, व्रत और तीर्थ का परित्याग करने वाले और विधवा के शील को नष्ट करने वाले हैं, ऐसे लोगों को भी वैतरणी में डाला जाता है। जो स्त्री अपने पति को दोष लगाकर पर पुरुष में आसक्त होने वाली है, ये सभी और इस प्रकार के अन्य पापी भी सालमली वृक्ष द्वारा बहुत ताड़ना प्राप्त किए जाते हैं। पीटने से नीचे गिरे हुए उन पापियों को यमदूत नरकों में फेंकते हैं। उन नरकों में जो पापी गिरते हैं उनके विषय में मैं तुम्हें बताता हूं। वेद की निंदा करने वाले, नास्तिक, मर्यादा का उल्लंघन करने वाले, कंजूस विषयों में डूबे रहने वाले, दंभी तथा कृतघ्न मनुष्य निश्चय ही नरकों में गिरते हैं, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। जो कुआं, तालाब, बावली, देवालय तथा सार्वजनिक स्थान को नष्ट करते हैं वे निश्चय ही नरक में जाते हैं। स्त्रियों, छोटे बच्चों, नौकर तथा श्रेष्ठ जनों को छोड़कर एवं पितरों और देवताओं की पूजा का परित्याग करके जो भोजन करते हैं वे नरकगामी हैं। जो मार्ग को कीलों से, पुलों से, लकड़ियों तथा पत्थरों एवं कांटों से रोकते हैं निश्चय ही वो नरकगामी हैं। जो मंद पुरुष भगवान शिव, भगवती शक्ति, नारायण, सूर्य, गणेश, सद्गुरु और विद्वान इनकी पूजा नहीं करते वे वैतरणी नरक में जाते हैं। दासी को अपनी सैया पर आरोपित करने से ब्राह्मण अधोगति को प्राप्त होता है और शूद्रा में संतान उत्पन्न करने से वो ब्राह्मणत्व से भी दूर हो जाता है। ये ब्राह्मणाधम कभी भी नमस्कार के योग्य नहीं है। जो मूर्ख ऐसे ब्राह्मण की पूजा करते हैं वे नरकगामी होते हैं। दूसरों के कलह से प्रसन्न होने वाले जो मनुष्य ब्राह्मणों के कलह तथा गौओं की लड़ाई को नहीं रुकवाते अथवा उसका समर्थन करते हैं, बढ़ावा देते हैं, वे अवश्य ही नरक में जाते हैं, जिसका कोई दूसरा शरण नहीं है। ऐसी पतिपरायण स्त्री की ऋतुकाल की द्वेषवश उपेक्षा करने वाले निश्चित ही नरकगामी होते हैं। जो कामांध पुरुष रजस्वला स्त्री से गमन करते हैं अथवा पर्व के दिनों में, जल में, दिन में, श्राद्ध के दिन, ये सब भी नरकगामी होते हैं। जो अपने शरीर के मल को आग, जल, उपवन, मार्ग अथवा गौशाला में फेंकते हैं, यानी कि इन जगहों पर मल नहीं फेंकना चाहिए, वे निश्चित ही नरकों में जाते हैं।
जो हथियार बनाने वाले, बाण और धनुष का निर्माण करने वाले, इनका विक्रय करने वाले, वे नरकगामी होते हैं। चमड़ा बेचने वाले वैश्य, केश का विक्रय करने वाली स्त्रियां तथा विष का विक्रय करने वाले, ये सभी लोग नरकगामी होते हैं। जो अनाथ के ऊपर कृपा नहीं करते, सत्पुरुषों से द्वेष करते हैं, निरपराध को दंड देते हैं, वे नरकगामी होते हैं। आशा लगाकर घर पर आए हुए ब्राह्मणों और याचकों को पाक संपन्न रहने पर भी जो भोजन नहीं कराते, वे निश्चय ही नरक प्राप्त करने वाले होते हैं। जो सभी प्राणियों में विश्वास नहीं करते और उन पर दया नहीं करते तथा जो सभी प्राणियों के प्रति कुटिलता का व्यवहार करते हैं, वे निश्चय ही नरकगामी होते हैं। जो अति जितेंद्रिय पुरुष नियमों को स्वीकार करके बाद में उन्हें त्याग देते हैं, वो नरकगामी होते हैं। जो अध्यात्म विद्या प्रदान करने वाले गुरु को नहीं मानते, जो पुराण वक्ता को नहीं मानते, वे नरक में जाते हैं। जो व्यक्ति मित्र से दो करते हैं, जो व्यक्तियों की आपसी प्रीति का भेदन करते हैं तथा जो दूसरों की आशा को नष्ट करते हैं, वे निश्चय ही नरक में जाते हैं। विवाह को भंग करने वाला, देव यात्रा में विघ्न करने वाला तथा तीर्थ यात्रियों को लूटने वाला घोर नरक में वास करता है और वहां से उसका पुनर्गमन नहीं होता है। जो महापापी घर, गांव तथा जंगल में आग लगाता है, यमदूत उसे ले जाकर अग्निकुंडों में पकाते हैं। इस अग्नि से जले हुए अंग वाला वो पापी जब छाया की याचना करता है तो यमदूत उसे असिपत्र नामक वन में ले जाते हैं, जहां तलवार के समान तीक्ष्ण पत्तों से उसके अंग जब कट जाते हैं, तब यमदूत उससे कहते हैं, रे पापी, शीतल छाया में सुख की नींद सो। जब वो प्यास से व्याकुल होकर जल पीने की इच्छा से पानी मांगता है तो दूतों के द्वारा उसे खौलता हुआ तेल पीने के लिए दिया जाता है। पानी पियो और अन्न खाओ, ऐसा उस समय उसके द्वारा कहा जाता है। उस अति उष्ण तेल के पीते ही उसकी आंतें जल जाती हैं, वे गिर पड़ते हैं। किसी प्रकार पुनः उठकर अत्यंत दीन की भांति प्रलाप करते हैं। विवश होकर ऊर्ध्व श्वास लेते हुए वे कुछ कहने में भी समर्थ नहीं होते। हे तात, इस प्रकार की पापियों की बहुत सी यातनाएं बताई गई हैं। विस्तार पूर्वक इन्हें कहने की क्या आवश्यकता है। इसके संबंध में सभी शास्त्रों में कहा गया है कि इस प्रकार हजारों नर नारी नारकी यातनाओं को भोगते हुए प्रलय पर्यंत घोर नरकों में पकते रहते हैं। उस पाप का अक्षय फल भोगकर पुनः वहीं पैदा होते हैं और यम की आज्ञा से पृथ्वी पर आकर स्थावर आदि योनि में प्राप्त होते हैं। वृक्ष, गुल्म, लता, वल्मी, गिरि तथा तृण आदि स्थावर योनियां कही गई हैं। ये अत्यंत मोह से आवृत हैं। कीट, पशु, पक्षी, जलचर तथा देव, इन योनियों को मिलाकर 84 लाख योनियां कही गई हैं। इन सभी योनियों में घूमते हुए जीव मनुष्य योनि को प्राप्त करते हैं और मनुष्य योनि में भी नरक से आए व्यक्ति चांडाल के घर में जन्म लेते हैं तथा उनके पाप चिन्हों से भी बहुत दुखी रहते हैं। किसी को गलित कुष्ठ होता है, कोई जन्म से अंधे होते हैं और कोई महारोग से व्यथित होते हैं। इस प्रकार पुरुष और स्त्री में पाप के चिन्ह दिखाई देते हैं। कहीं न कहीं एक मतलब यहाँ पर यह भी है, कथा में कहा गया पुराण में, कि जो रोगी हैं ये भी किसी न किसी प्रकार के पापी ही हैं। जिनके पाप पूरे तरीके से नहीं धुल पाए, जन्म हो गया, तो ऐसे लोग रोगी होते हैं। और ये कथा का 4th अध्याय था। हम आपसे 5म अध्याय पर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार।